हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा आर्टिकल है यहाँ पे जो आपको बहुत कुछ मतलब वोकैब के बारे में, आपकी जो इंट्रीग पावर है उसके बारे में बहुत कुछ समझाने वाला है। तो पूरा देखना है, पूरा आर्टिकल को जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पूरी से देखना है समझ के। पहले सबसे पहले जैसा कि हम डेली करते हैं, पहले वोकैब डिस्कस करते हैं उसकी आर्टिकल की एंड देन आर्टिकल पढ़ते हैं। तो आर्टिकल में दिखा देता हूँ ग्रीनिंग द फ्यूचर, कि फ्यूचर में ग्रीननेस होना चाहिए या साफ सफाई रखना चाहिए। इस पर लिखा हुआ है कि हम अर्थ को कैसे सेव करेंगे, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें फर्स्ट जो वर्ड मिलने वाला डिफिकल्ट वर्ड वो है फिलिक। फिलिक का मतलब होता है किसी काम को झटके से या फिर सडन तरीके से करना। झटके का मतलब ऐसा नहीं मुक्का मारते हैं हम, ऐसा नहीं है। झटके का मतलब होता है कि सडन, अचानक, फिलिक में, ठीक है। मैरियन का मतलब होता है असंख्य, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मैनी। डन। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आफ्टर मैथ का मतलब है जैसे कोई इंसिडेंट हो गया, मान ली इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ कि उसका परिणाम जो था नेगेटिव सेंस से आने लगे। क्या आने लगे? नेगेटिव सेंस आने लगे, तो फीलिंग अच्छी नहीं होती, इसको कहते हैं हम आफ्टर मैथ। कभी कभार अच्छे भी आ जाते तो उसमें खुशी होती है, ठीक है। तो आफ्टर मैथ का रियल मीनिंग समझ में आ गया। इंटरेक्टिव का मतलब है परस्पर प्रभाव डालने वाला, या फिर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं तो उसका असर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव। तभी तो इंटरेक्टिव पैनल बना हुआ है उसी से ही, ठीक है ना। एक फ्रेजल वर्ब है अलोंग विद। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ होना, यानी कि यू, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यू गो अलोंग विद हर, ठीक है, आप उसके साथ जाते हैं। प्रिजर्विंग का मतलब है रक्षा करने वाला। प्रिजर्वेटर होता है जिसे कि हम पिकल में डालते हैं, अचार में डालते हैं, जिससे कि वो सुरक्षित रहता है, तो सुरक्षा करने वाला इज प्रिजर्वेटिंग, या प्रिजर्विंग मतलब रक्षा करने वाला, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे देखते हैं, सेवेंथ है एनकम्पासेस का मतलब चारों तरफ से जब घेर लिया जाता है तो जिसको कहते हैं एनकम्पास, ठीक है। रेमिफिकेशन का मतलब किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर बांटना या गिव अवे, कुछ भी बोल सकते हैं आप। फ्लोरा बहुत ही अच्छा वर्ड है, मालूम होना चाहिए पेड़ पौधे, क्योंकि हमेशा आर्टिकल आता है तो उसमें कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है इस तरह के वर्ड। फौना जीव जंतु आएंगे तो दोनों ही पूछा जाएगा, जब भी अब एनवायरमेंट पर रिलेटेड कोई आर्टिकल आता है तो ये दोनों ही पूछे जाएंगे। क्रूशियल का मतलब निर्णायक या बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। विन स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है सूझबूझ, मैं पूरा लिख देता हूँ, सूझबूझ। इंट्रीग का मतलब पहली नुमा, यानी कठिन, जिसको हम कठिन भी बोल सकते हैं या टफ भी बोल सकते हैं। आई होप सो सारी बुक मालूम पड़ गई होगी। अब हम चलते हैं एडिटोरियल के आर्टिकल की तरफ। टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट एनवायरमेंटल इशूज। टीचिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, अबाउट एनवायरमेंटल इशूज, जो हमारे पर्यावरण के समस्या हैं, फ्रॉम एन अर्ली एज, बचपन को शुरू से ही बच्चों को पढ़ा दो। विल हेल्प देम, ये चीज़ तुम्हें बच्चों के लिए हेल्प करेगी टू प्लेस द एनवायरमेंट एट द हार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, कि बच्चे फिर उस बात को ध्यान रखेंगे कि उनके हार्ट में बैठ जाएगी कि डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट को भी हमें सेफ रखना जरूरी है। तो ये आर्टिकल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ विक्रांत तिवारी ने लिखा हुआ है। तो देखें, कैन बी ब्लेम आ चाइल्ड व्हेन ही सी, क्या हम एक बच्चे के लिए ब्लेम कर सकते हैं जब वह माइंडलेसली फ्लिक मतलब अचानक से आ रैपर ऑन टू द रोड मतलब फेंक देता है आउटसाइड आ कार विंडो, तो क्या हम उसे ब्लेम करेंगे? ठीक है। सपोज आर चिल्ड्रन डोंट नो हाउ दे आर कनेक्टेड टू द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, वो नहीं जानते हैं कि वो इकोसिस्टम से डिफरेंट एलिमेंट है उनसे कैसे जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा विजुलाइज करा दूं और बड़ा करा दूं। अब आगे देखते हैं, हाउ दे एक्शंस हैव द पावर टू अफेक्ट, ध्यान देना, हाउ देयर एक्शंस मतलब उनकी जो काम है अफेक्ट करेंगे वर्ल्ड के लिए लार्ज लेवल पे, ठीक है। दे देन वी कांट एक्सपेक्ट, हम उम्मीद नहीं कर सकते, देम उनसे, टू एक्ट इन आ कॉन्शियस एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे, हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते अचानक से कि फ्रेंडली बिहेव करेंगे एनवायरमेंट से, ठीक है, यानी कि सारा कुछ अच्छे से करेंगे मैनेज। दिस इज वेयर एनवायरमेंटल स्टडी कम्स इन, जो एनवायरमेंटल स्टडी आती है, ठीक है, उनको देखें। एनवायरमेंटल स्टडी इज नॉट जस्ट अ लर्निंग अबाउट द पॉल्यूशन,
एनवायरमेंटल स्टडी का मतलब ये नहीं है कि हमें केवल पॉल्यूशन के बारे में ही सीखना है या लर्न करना है। क्लाइमेट चेंज एंड अदर डे टू डे द प्रॉब्लम्स दैट बी स्ट्रगल विद, अगर हम देखें जो क्लाइमेट प्रॉब्लम है या डे टू डे जो आजकल परेशानियां चल रही हैं, ठीक है, उसके साथ हम जो संघर्ष करते हैं उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे अगर अर्ली एज में उन्हें सिखा देंगे तो। बट आल्सो, लेकिन अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मैरियड का मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द एनवायरमेंट, वो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो हम नहीं समझ सकते जो पीपल और क्लाइमेट के बीच में हैं। अब आगे देखें, द पैंडेमिक्स आफ्टरमैथ रिमाइंडेड, जो हमें रिमाइंड कराता है अस हाउ आर एक्शंस हैव इम्पैक्टेड बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट चीज़ें हैं उस पर हमारा क्या असर पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ हमें याद दिलाती रहती है क्या, पैंडेमिक। बी मस्ट हाउएवर, हमें ज़रूरी है इम्प्रूव करना, लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स, कि जो हम मिस्टेक करते हैं उन्हें हम सुधारें, ठीक है। स्ट्रेटजी फॉर द इंटीग्रेशन को अंदर जुड़ाव करना है, इंटीग्रेटेड होना। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो व्यापक रूप से स्टेबिलिटी रहे। लेसन्स कैन बी यूजफुल स्ट्रेटजी टू द इंटीग्रेटेड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो ठीक है हमें 17 है ना जो अपनाने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आगे देखिए, एन UN क्लाइमेट एजेंडा इनटू द ओवर करिकुलम, ऑल ओवर करिकुलम, जो हमारे पढ़ाई से संबंधित है, स्टडी से संबंधित है, ठीक है, वो क्लाइमेट में एजेंडा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जोड़े गए थे ताकि हम उन चीज़ों को सीख सकें। इनफैक्ट वास्तव में एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें देती है टू टेक द लर्निंग आउटसाइड द क्लास रूम एंड इनटू द नेचुरल वर्ल्ड, कि हम क्लासरूम के अलावा नेचुरल वर्ल्ड में चीज़ें सीख सकें। गिविंग द स्टूडेंट्स एन एंजॉयबल इंटरेक्टिव, मतलब मिलनसार एक्सपीरियंस मिलता है इन चीज़ें सीखने पर। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, स्कूल कैन होस्ट द एंगेजिंग, मतलब बिजी होना, गार्डनिंग एक्टिविटीज़ में स्कूल होस्ट में कर सकता है, एक तरीके से एंजॉय करा सकता है एक्टिविटी करा करके। टू टीच स्टूडेंट एंड ले द बेसिस फॉर द सस्टेनेबिलिटी इन वंस लाइफ, कि हमारी जो लाइफ है उसे हम जीवन कैसे जिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, ये हम एक्टिविटी के थ्रू सीख सकते हैं जहाँ एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती हो देन, तो इसको ये चीज़ें तो हम सीख सकते हैं। डिमांड फॉर द रिसोर्सेज रेज अलॉन्ग विद, डिमांड रिसोर्सेज मतलब जो भी ज़रूरतें होती, ज़रूरत का सामान, राइज मतलब उठती हैं, अलॉन्ग विद मतलब के साथ ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ उठती हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है बहुत सारी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। एज रिजल्ट के मुताबिक देखें, द इकोसिस्टम कम्स अंडर द एनवायरमेंट इंक्रीज स्ट्रेन, कि रिजल्ट देखें कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है कि तो उसमें क्या हुआ है कि एनवायरमेंटल थोड़ा परेशानी में आ गया है, स्ट्रेन में आ गया है, ठीक है। दो टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट ईजियर फॉर अस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ईजी होती आ रही है हमारे लिए, सर्व लार्ज पॉपुलेशन को सर्व करने में, उन्हें उनकी लाइफ को सहूलियत देने में। वी स्टिल नीड टू टीच यंगस्टर, भाई हमें ज़रूरत है अभी भी छोटे छोटे बच्चों को या छोटे छोटे यंगस्टर लोग हैं उनको सिखाने की, वैल्यू फॉर प्रिजर्विंग मतलब सुरक्षित रखने के लिए। द बैलेंस ऑफ नेचर, की नेचर में जो बैलेंस बनाए रखना चाहिए, पेड़ पौधे रखना भी चाहिए, सारी चीज़ें हमें इसके द्वारा सीख सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द नेचर एनवायरमेंटल, कि एनवायरमेंटल का जो नेचर होता है बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। आगे देखिए, बिच एंड कंपास, जिसमें घेरे हुए बहुत सारी चीज़ें जैसे सोशल है, कल्चरल है, फिजिकल है एंड बायोलॉजिकल टॉपिक्स है। फर्दर एंड कंपासेस इट्स इम्पॉर्टेंस, कि इसका जो महत्वपूर्ण यानी कि महत्व है इन द करिकुलम, ये सारी चीज़ें स्कूल में हम चीज़ें जुड़ी होती हैं और वहाँ से सीखते भी हैं जो स्कूल होस्ट करता है किसी भी एक्टिविटी को। सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल इशूज टू हैव सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रेमिफिकेशन, कि सॉल्यूशंस है टू एनवायरमेंटल इशूज, कि एनवायरमेंटल के जो भी इशूज हैं, ठीक है,
उनके सॉल्यूशन भी निकालना होता है, लेकिन वो सोशियो पॉलिटिकल वे में और इकोनॉमिक पॉलिटिकल वे में डिवाइड हो जाता है, यानी कि बट जाता है, रैमिफिकेशन हो जाता है। ऑल दीज लर्निंग्स, ये जो भी चीज़ सीखने वाली है, विल बी सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण होंगी, फॉर मोर इफिशिएंट होंगी, लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक के लिए, व्हेन किड्स कैन कनेक्ट फंडामेंटल साइंटिफिक आइडियाज, जहाँ बच्चे सीख सकते हैं फंडामेंटल आइडियाज जो वैज्ञानिक तौर पर होंगे, टू रियल वर्ल्ड, रियल दुनिया के लिए होंगे, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सर्टेन सब्सटेंसेस, कि कुछ महत्वपूर्ण सब्सटेंसेज हैं, आर डिट्राइमेंटल जो घातक हो सकते हैं, टू द मरीन लाइफ के लिए यानी कि समुद्री जीव को लिए, एंड सब्सिक्वेंटली मतलब रिजल्ट परिणाम अफेक्ट करेगा हमारे भोजन के लिए, भोजन सप्लाई पर, इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, क्योंकि फिश वगैरह खाई जाती हैं मरीन से यानी समुद्र की, जो कि बहुत हानिकारक भी हो सकता है अगर हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना हुए तो। लर्निंग अबाउट हाउ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फौना मतलब वहाँ के जानवर, ठीक है, रिएक्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस, रिएक्ट कर सकते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए, एंड कन्वर्टिंग डिस्कवरिंग क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण रोल ऑफ एनवायरमेंटल, कि हमारा जो रोल है उसके लिए बहुत कुछ चेंज कर सकता है एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि हम ही उसे बिगाड़ रहे हैं और हम ही उसे ठीक कर सकते हैं एनवायरमेंट के लिए। आगे देखिए, इन कल्चर्स एंड कस्टम्स इन अनदर, बहुत सारे कल्चर्स एंड कस्टम्स इन, बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती है अगर हम अपनी कल्चर को ये कल्चर में लेके आएँ कि हमें ऐसा करना है, कस्टम्स हमारे रीति रिवाज में लेके आएँ, ठीक है, इन अनदर और भी चीज़ें हो सकती हैं। चिल्ड्रन विल बी एबल टू ब्रेन स्ट्रॉम मतलब उनकी सूझबूझ बढ़ जाएगी, सॉल्यूशन फॉर द एनवायरमेंटल करंट एनवायरमेंटल इशूज, कि हमारे जो फिलहाल के एनवायरमेंटल इशूज हैं एनवायरमेंटल, तो उनको लेकर के ब्रेन स्ट्रॉम हो सकता है, सूझबूझ बढ़ सकती है, एंड हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पॉलिसीज क्रिएटेड इफ दे अंडरस्टैंड, तो बेटर सॉल्यूशन के लिए वो पॉलिसीज वगैरह ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, कैसे बननी है, कैसे सारी चीज़ें वो क्लियर कर सकते हैं अगर अभी से चीज़ें सिखाई जाएँ। ऑरिजिन ऑफ दीज इशूज एंड डिबेटिंग सच इशूज विल एनकरेज टीम वर्क इन, देखिए क्लासरूम, तो ये सारी चीज़ें अगर बताएं सारे इशूज तो उनको टीम वर्क करने में बच्चे के लिए फ़ायदा हो सकता है। एनकरेजिंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये छोटी छोटी थिंकिंग जो पहले से ही पढ़ी रखी है, सुन रखी है, उसी के बारे में सोचते हैं, उससे आगे कभी नहीं सोच पाते, जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं तब तक वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें ये चीज़ें पढ़ाना जरूरी है। रेज अवेयरनेस, रेज का मतलब होता है उठाना, अवेयरनेस का मतलब जानकारी, ऑफ द एस्पेक्ट मतलब पहलू, हर एक पहलू, एज द यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। नॉट ओनली विल ऑल दिस मेक द एनवायरमेंटल essential part of the every decision making process but also enable us to switch the green sustainable lifestyle, कि सारी चीज़ें मतलब डिसीजन मेकिंग है, प्रोसेस है, बट आल्सो लेकिन एनेबल मतलब लागू करता है, चलिए स्टार्ट करता है क्या, स्विच करने के लिए ग्रीन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए, क्योंकि हम अगर पुराने वाला मेथड अपनाते रहेंगे तो वो आई थिंक ठीक नहीं है। टुडे youngest do not have to be yet another generation battling climate change and global warming, कि ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर क्लाइमेट चेंज हो, कि ऐसा नहीं है कि हम अभी दूसरे पर टाल दें कि दूसरा ऐसा पर्सन कर लेंगे, नहीं, हमें अभी से करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। वी कैन इंस्पायर देम टू बी लीडर, हम इंस्पायर कर सकते हैं लीडर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एंड इनोवेटर कुछ नया करने वाला, हु प्लीज द एनवायरमेंट मीन द हार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, कि वो कुछ नया करे एनवायरनमेंट के लिए, उनकी डेवलपमेंट के हार्ट में यानी कि जो दिल में है उसमें बस जाएगा, ताकि वो चीज़ें आसानी से कर पाएँ। गिवन द ब्रॉड रेंज ऑफ द सब्जेक्ट्स, हमें ब्रॉड रेंज बढ़ाना पड़ेगा सब्जेक्ट के, ताकि बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। एनवायरमेंटल स्टडीज़ कैन बी एन एन्जॉयबल, हो सकता है ये। अब आगे देखिए, एन्जॉयबल एंड इंट्री कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें जो पहली नुमा है, इंट्रीक का मतलब जो पहली नुमा है, वो चीज़ें ईजी हो सकती हैं अगर हम उन्हें अर्ली एज में सिखाना स्टार्ट कर दें। देखिए ये जो थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं आई नो बड़ा तो है, लेकिन ये आर्टिकल अगर आपने पढ़ा तो मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपने सीखी होंगी और वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पूरा आर्टिकल पढ़ा होगा। अगर आपको ये आर्टिकल की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे
जा सकते हैं और वहाँ पे PDF मिलेगी, सारी PDF वहीं मिलेगी और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जैसा कि रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।